ये है हमारा पहला सवाल बिजनेस स्टडीज का कि आपको पूछा जाए एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पर प्रशिक्षण की विधि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या फिर कॉन्फ्रेंस में किस में से बच्चों यहाँ पर जॉब ट्रेनिंग नहीं करवाया जाता, ये हमें बताना है। ठीक है, चार आपको ऑप्शन दिए गए। तो बच्चों देखिए ये सारे के सारे ट्रेनिंग है, 1 to ABC जो दिया वो ट्रेनिंग के मोड है, लेकिन जो कॉन्फ्रेंस होता है कॉन्फ्रेंस से कभी भी आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए क्या क्या सम्मिलित होता है, रिक्वायरमेंट यानी भर्ती से हिंदी में कहते हैं, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, फिर से देखिए एक आपका रिक्रूटमेंट दिया हुआ है और फिर देखिए दोनों ही मतलब यहाँ पर लिखा हुआ प्रशिक्षण, एक यहाँ पर गलत दिया हुआ है, दोनों को वर्ड पे यूज करने पे डिपेंड करता है, सबसे बड़ा बात याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो देखिए सीधा बात है, कोई भी चीज मैनेजमेंट स्टडी आपको कराया जाएगा तो वहाँ पर जहाँ पर रिक्रूटमेंट भी होगा, सिलेक्शन भी, सारे प्रोसेस आते हैं, इंक्लूड होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 23rd नंबर सवाल, पदोन्नति यानी होता है हिंदी इंग्लिश कहा जाता है प्रमोशन और ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण, कर्मचारियों की भर्ती को मुख्य डैश स्रोत है। क्या ये सोर्स इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, दोनों होते हैं या फिर इनमें से आपका कोई भी नहीं। तो देखिए ये सीधा बात है, किसी आदमी का ट्रांसफर होगा तो वो खबर किसी को तो मालूम थोड़ी चलेगा कि आपका ट्रांसफर यहाँ हुआ है, तो वो आंतरिक बात होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, किसी कर्मचारी का एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना। देखिए एक कर्मचारी है, उसको एक काम से हटाकर हमने दूसरे काम पर लगा दिया, ये क्या कहलाता है, सीधा सीधे हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए आप किसी वर्क पे किसी काम कर रहे थे, उसको आप पे जॉब को क्या कर दिया, बस हटाकर दूसरी जगह लगा दिया गया, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसफर कहलाता है। आप यहाँ थे वहाँ थे, बस यही तो बात है, स्थानांतरण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। 24 का ए होगा राइट आंसर। अगला है हमारा प्लानिंग इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन के जीवन में नियोजन क्या कहलाता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग क्या कहलाता है, एक बार होता है, 2 बार होता है, कभी कभी या फिर निरंतर, यानी वंस, ट्वाइस, ओकेजनली या फिर कंटिन्यूसली। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब इसका होगा। देखिए सीधा बात है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्लानिंग रहता है वो लगातार चलते रहता है ताकि वो कब से कब खुद को डेवलप कैसे करे। तो 25 का डी टिक करिएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ प्लेन मेड टू कीप अ चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से देखिए कौन सा योजना का वह प्रकार है जो प्रतिद्वंदियों की योजना पर ध्यान रखने के लिए किया जाता है। देखिए जो आपके कंप्यूटर है उनकी एक्टिविटी पे क्या ध्यान दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजीज, नियम यानी जिसे रूल कहते हैं, और पॉलिसी मतलब नीतियाँ। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, इसका सही जवाब होगा स्ट्रेटेजी। देखिए अपने कंप्यूटर के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो स्ट्रेटेजी है यानी मोर्चाबंदी हिंदी कहा जाता है वो हम तैयार करते हैं, रणनीति सब कह सकते हो हिंदी में, वो तैयार करते हैं। तो 26 का बच्चों आप लोग बी टिक करिएगा। ओके ठीक है। अगला सवाल है नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग, ये क्या होता है, प्लान के मुताबिक यानी नियोजन करना, टू कंट्रोल करना, टू डायरेक्शन या फिर टू अपॉइंट द पर्सन ऑन वर्क। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, कि आप अगर किसी आदमी का नियुक्तिकरण करें मतलब उस आदमी को अपॉइंट करें उस काम पे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल हमारा, अफवाहों को बढ़ावा देने वाला संगठन स्वरूप। देखिए कोई भी चीज़ को अगर अफवाह बढ़ा रहा है, सीधा बात है, तो वो क्या कहलाता है ये हमें बताना है बच्चों। तो क्या कहलाएगा बच्चों, सीधा बात है कि वो आपका केंद्रीकृत संगठन यानी सेंट्रलाइज्ड संगठन तो होगा नहीं कभी, विकेंद्रीकृत डिसेंट्रल ये भी कभी नहीं होगा, अनौपचारिक, हाँ ये बात सही है कि बच्चों कि वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या अफवाहों को क्या देता है, बढ़ावा देता है। तो 28 का बच्चों आप लोग मार्क कर लीजिएगा, सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला 29 नंबर की अधिकार के भारापन का आशय है कि अधीनस्थों को डैश का भारापन करना। ठीक है, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस डिलीगेशन ऑफ डैश टू सबऑर्डिनेट्स, उत्तरदायित्व का, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, कार्य का या फिर कार्य में संबंधित अधिकार का। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, इसका हो जाएगा अधिकार के भारापन का आशय है मतलब कार्य और संबंधित अधिकार सभी को क्या कर देना, भारापन कर देना, यानी सीधे समर्पण कर देगा। ठीक है, तो 29 का आप लोग टिक कर लीजिएगा, डी इसका राइट आंसर है। अगला 30 नंबर सवाल, बहुत अच्छा सवाल ये पूछा हुआ है कि टू मेक डिलीगेशन इफेक्टिव। ठीक है, अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है उत्तरदायित्व के साथ क्या हो, यानी सीधा बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बच्चों आपको क्या क्या सोसाइटी जुड़ा होना चाहिए बच्चों, ये हमें बताना है। तो अथॉरिटी, मैन पावर, इंसेंटिव इन प्रोत्साहन या फिर बच्चों प्रमोशन। तो देखिए जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो बच्चों आपको अधिकार भी देना पड़े तभी आप उस कार्य को कर पाइए अच्छे से। इसलिए 30 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमसे पूछा जाएगा कि कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश यानी समन्वय स्थापित किया जाता है बच्चों, ये हमें बताना है। तो कोऑर्डिनेशन बच्चों स्टैब्लिश किया जाता है किसके, डिपार्टमेंट तो होगा ही बच्चों, ग्रुप में समूह के बीच में भी होगा, और प्रबंधन और कर्मचारी इन तीनों के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बच्चों डी क्या है, कोऑर्डिनेशन सबके बीच में होना चाहिए, इसलिए बच्चों ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है हमारा सुपरवाइजर, जिसे हिंदी में पर्यवेक्षक कहा जाता है कि डैश के वो कौन से मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं बच्चों, ये हमें बताना है। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो बच्चों किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं बच्चों लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो हेड कह सकते हैं उनको बच्चों, तो उनको क्या कहा जाता है, सुपरवाइजर कहा जाता है। तो 32 का बच्चों आप लोग टिक कर लिए, सी इसका सही जवाब होगा।
अगला सवाल है हमारा 33rd नंबर कि अकॉर्डिंग टू डैश में कौन से मैनेजमेंट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देखिए किसके अनुसार कहा गया, कुछ एक आदमी स्टेटमेंट दिया है कि लिंक किसके स्टेटमेंट दिया हुआ कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। तो किसके द्वारा, स्टैनली वेंस है, कुंस्ट एंड ओडॉलन के द्वारा, हेनरी फेवल के द्वारा, या फिर पीटर एफ ड्रगर के द्वारा। तो ये जो कथन दिया हुआ था बच्चों वो किसके, कुंस्ट एंड ओडॉनल के द्वारा दिया हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 33 का बी टिक करिएगा इसका राइट आंसर। 34th नंबर देखिए ये फिर एक स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट वाला सवाल देखिए जितना भी आपको कराया जाएगा वो सारा का सारा करके जाइएगा कि रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट बिजनेस परफॉर्म अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉयड दिस स्टेटमेंट। यानी ये स्टेटमेंट दिया हो बच्चों कि गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक उसे नष्ट कर देती है। यह जो बच्चों स्टेटमेंट दिया था वो किसने दिया, ड्रकर ने दिया था। 34 का टिक करिए, ए इसका सही जवाब होगा। ओके, अगला सवाल है बच्चों हमारा, उपकरण में संगठन की आवश्यकता है। इन एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय, ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा बच्चों एस्टेब्लिश किया जाता है ये हमें बताना है। तो बच्चों सीधा बात है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, और उच्चतम प्रबंधन इसे हिंदी में कहा जाता है। जो हिंदी माध्यम के बच्चों को हिंदी में समझ सकते हैं। अगला है हमारा 36 नंबर कि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वृहद योजना बनाई जाती है, मतलब कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग फॉर कॉम्प्रहेंसिव एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल इज। ये जो वृहद मतलब लॉन्ग टर्म तक कह सकते हैं, नीति के रूप में कहा जाता है, कार्यक्रम के रूप में, उद्देश्य के रूप में, या फिर बच्चों रणनीति के रूप में। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, ये जो ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं बच्चों तो क्यों बनाए जाते हैं, ताकि वो कार्यक्रम के रूप में चल सके लंबे समय तक। 36 का बी होगा इसका राइट आंसर। ओके, अगला 37 नंबर नियोजन प्रक्रिया, यानी जिसे बच्चों प्लानिंग प्रोसेस कहता है। पहला स्टेप बताना क्या होता है, तो पहला स्टेप बता होता है सीधा बात है कि उद्देश्यों को निर्धारित, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिटरमाइन करना, ये निर्धारित करना, ये आपका ऑब्जेक्टिव है किसी भी पॉलिसी को लेकर नियोजन के तरीके। ठीक है, तो 37 का टिक कर लीजिएगा आप लोग, बी नंबर इसका राइट आंसर। ओके, अगला सवाल है बच्चों हमारा 38 नंबर कि डैश द्वारा प्रबंधन का स्वतः विस्तार होता है। मैनेजमेंट इससे एक्सपेंड तो किसके द्वारा, डेलीगेशन के द्वारा, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। बच्चों ऑप्शन नंबर डी सारे के सारे सही है। तो बच्चों क्या होगा सही जवाब, इसका हो जाएगा बच्चों डेलीगेशन, भारापर्पण के द्वारा ये आपका जो प्रबंध का क्या होता है विस्तार होता है। ठीक है, अगला 39 नंबर कि वन सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ऑन दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो नॉन एज, ये प्रिंसिपल क्या कहलाता है, यूनिटी ऑफ कमांड कहलाता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, या फिर बच्चों इनिशिएटिव क्या कहलाता है। तो बच्चों ये कहलाता है आपका सीधा बात है कि एक अधीनस्थ का एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना, तो ये कमांड का क्या कहलाता है, आदेश कहलाता है, यानी यूनिटी ऑफ कमांड। 39 का ए टिक करिएगा। अगला, इसमें से कौन सा एक प्लान नहीं है, यह बताना, बजट, प्रोसीड्यूर मतलब कार्यविधि, प्रोग्राम, या फिर बच्चों मोटिवेशन। तो सीधा बात है देखिए मोटिवेशन कभी भी प्लानिंग का पार्ट नहीं होता, ये आपको अपना एक्सपीरियंस से शेयर करना होता है। तो 40 का बच्चों टिक करिएगा, यानी अभिप्राय जितने कह सकते हैं, तो ये इसका सही जवाब होगा। तो बच्चों ये थे बीएसटी के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, 20 ऑब्जेक्टिव आपको मैं टिक कराएं जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो आप सही बच्चों इन ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कर लीजिएगा, और बाकी आपका जो भी सिलेबस आपको करवाएगा जिस भी स्टूडियो में उसे पूरा अच्छे से कर लीजिएगा। तो आपका बच्चों एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटने वाला। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आए। इसी तरह अगर आपको टर्म 2 यानी सब्जेक्टिव पेपर का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं आपसे बच्चों ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द वीडियो लाने का। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।